हेलो एंड वेलकम टू एड ऑन। हमारा आज का क्वेश्चन है, गिव द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। सो आज हम बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये समझेंगे, देन उसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे एंड फाइनली हम ये समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, यानी इसका वर्किंग मैकेनिज्म समझेंगे। सो बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक मास स्पेक्ट्रोग्राफ है जो एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई के मासेस को मेजर करता है। सो मास स्पेक्ट्रोग्राफ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो डिफरेंट वेज में काम करते हैं, बट हम डिस्कस करेंगे बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में जो साइंटिस्ट केटी बेनब्रिज ने बनाया था। सो बेनब्रिज ने एक मास स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया जो वेलोसिटी सिलेक्टर को यूज करता है टू क्रिएट अ बीम ऑफ आयंस मूविंग एट अ सिंगल स्पीड एंड हॉराइजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, जो ये बताता है कि जो डिफरेंट आयंस होते हैं जिनके मासेस डिफरेंट होते हैं उनके बीच कितना डिफरेंस है मास में। इसका प्रिंसिपल है, द बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ वर्क्स ऑन द आइडिया दैट एन इवन मैग्नेटिक फील्ड या फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ आयंस मूविंग एट द सेम स्पीड बेंड्स आयन ऑफ डिफरेंट मासेस अलोंग सेमी सर्कुलर पाथ्स विद डिफरेंट डायमीटर्स। यानी जब आयंस एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं जो उनके पाथ के परपेंडिकुलर होता है तो वो सेमी सर्कुलर पाथ में बेंड हो जाते हैं। अब यहाँ पे पाथ का डायमीटर डायरेक्टली आयंस के मास पर डिपेंड करता है। अगर हम सिंपली समझे तो मास अगर ज्यादा हुआ तो पाथ का डायमीटर भी ज्यादा होगा। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। ये डिवाइस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आयन बीम सोर्स। इसका काम है आयंस का एक फोकस्ड बीम बनाना, यानी एन आयन बीम सोर्स विद कोलिमेटेड स्लिट्स S1 एंड S2। कोलिमेटेड यानी जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो पैरेलल बीम्स जो रैंडम नहीं है, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे बीम्स को प्रोड्यूस करना थ्रू दिस स्लिट्स S1 एंड S2 हियर। ओके, इसका काम है आयंस का एक फोकस्ड बीम बनाना। इसके लिए स्लिट्स S1 एंड S2 लगाए गए हैं। देन वी हैव अ वेलोसिटी सिलेक्टर। ये आयंस को एक स्पेसिफिक स्पीड पर सिलेक्ट करता है। कैसे? क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम E से डिनोट करते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम B से डिनोट करते हैं, इसका यूज करके। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स P1 एंड P2 के बीच बनती है और मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से जनरेट होती है। यही इसका कंस्ट्रक्शन है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द आयन बीम सोर्स, देन द वेलोसिटी सिलेक्टर एंड द थर्ड वन इज द इवैक्यूएटेड चेम्बर विद फोटोग्राफिक प्लेट। ये एक ऐसा प्लेट होता है, एक इवैक्यूएटेड चेम्बर होता है जिसमें स्लिट्स एस S3 और एक फोटोग्राफिक प्लेट जिसे हम F से डिनोट करेंगे इन आवर डिराइवेशन, ये लगाई हुई होती है। यहाँ पे आयंस का एक सेमी सर्कुलर पाथ बनता है और फोटोग्राफिक प्लेट पर मास स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड होता है हियर। ओके, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ओके, नाउ हम समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म। सबसे पहले आयंस का प्रोडक्शन होता है एक डिस्चार्ज ट्यूब या स्पार्क सोर्स के थ्रू। ये आयंस एक नैरो बीम में फोकस किए जाते हैं थ्रू द कोलिमेटिंग स्लिट्स S1 एंड S2। कोलिमेटिंग स्लिट्स का काम क्या है? सिर्फ स्ट्रेट एंड पैरेलल आयंस को पास करना ताकि बीम फोकस्ड और एक्यूरेट हो, ना कि रैंडम हो। ये बीम फोकस्ड होना चाहिए, इसीलिए हम कोलिमेटिंग स्लिट्स का यूज करते हैं। देन वी हैव द वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर का काम क्या होता है? एक ऐसे रीजन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B क्रॉस्ड यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो इसको प्रोड्यूस करना। एंड ये फील्ड इन आयंस पर फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दो फोर्सेस लगते हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी Fe किसके इक्वल होता है? Fe इक्वल होता है QE के। ये आयंस को एक तरफ से पुश करती है। एंड देन वी हैव FB यानी फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम FB से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू QVB। ओके, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड E and the magnetic field strength B are changed so that only ions moving at a certain speed, एक certain speed V से मूव करने वाले आयंस को ही वो सिलेक्ट करता है, वेलोसिटी सिलेक्टर सिलेक्ट करता है टू पास थ्रू इट विदाउट बीइंग रिपल्ड।
यही वेलोसिटी सिलेक्टर का काम है। सो जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे तभी सिर्फ एक स्पेसिफिक वेलोसिटी यानी v इक्वल्स टू e बाई b वाले आयंस ही पास कर पाएंगे थ्रू दिस पाथ। ओके, सो बाकी आयंस का क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और स्लिट S3 के थ्रू पास नहीं करते, सिर्फ वही पास करते हैं जिनका वेलोसिटी e बाई b के इक्वल होता है। Now this means that the electric and magnetic forces acting on the ions are equal and opposite. So इसे हम ऐसे लिख सकते हैं Fe यानी QE is equal to QVB। ये कंडीशन जब इक्वल होगा तभी बीम्स S3 स्लिट से पास करेंगे। दिस मीन्स जो V है यानी जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू E बाई B, है ना। सो ions with velocity E by B only enter through this S3 slit to the evacuated chamber, जो कि हम D से डिनोट करेंगे। अब जब वेलोसिटी सिलेक्टेड आयंस एंटर करते हैं इस इवैक्यूएटेड चेंबर में, जिसे हम D से डिनोट करेंगे, दिस इज D, ओके, वहां उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम B डैश से डिनोट करेंगे, वो इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस फील करते हैं सारे आयंस जो S3 से पास होकर आते हैं इन दिस इवैक्यूएटेड चेंबर D। B डैश इज द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आयंस को सेमी सर्कुलर पाथ में बेंड कर देता है लाइक दिस। पाथ का रेडियस जिसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं वो डिपेंड करता है आयन के मास पर, चार्ज पर एंड वेलोसिटी पर। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, द फोर्स एंड द रेडियस आर गिवन एज, सो फोर्स इक्वल होता है क्यू यू बी डैश की। बी डैश इज द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो ये इवैक्यूएटेड चेंबर में या फिर वैक्यूम चेंबर में फील करता है आयंस, जो भी आयंस S3 से पास होकर आते हैं, ओके। And this is equals to what? This is equals to QUB dash is equals to mv square by r. This means r यानी radius is equal to mv by QB dash. Okay. mv square by r क्या होता है, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। जब एक आयन सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, एंड ये फोर्स इक्वल होता है मैग्नेटिक फोर्स के, दैट इज गिवन एज QUB डैश, जो इस चेंबर में फील हो रहा है। नाउ अलग अलग मास के आयंस अपने रिस्पेक्टिव पाथ्स को फॉलो करते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट जिसे हम F से डिनोट करते हैं इस पर आकर हिट करते हैं डिफरेंट पोजीशंस पे डिपेंडिंग ऑन देयर मासेस। नाउ ये पोजीशन एक मास स्पेक्ट्रम बनाती है जहां मास और चार्ज का एक रेशियो जिसे हम Q/m रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो कहते हैं, इसको मेजर किया जाता है। नाउ द आयंस ऑफ द डिफरेंट मासेस हैविंग द सेम चार्ज सेम होता है बट मासेस डिफरेंट होते हैं, दे डिस्क्राइब द सेमी सर्कुलर मोशन विद डिफरेंट रेडियस। सो Q/m विल बी इक्वल्स टू V/r B डैश। हम इसे इस इक्वेशन से समझ सकते हैं, Q/m is equals to V/r B dash. Okay. So Q/m equals to V/r B dash. Now जो भी आयंस इस S3 स्लिट से होकर इस इवैक्यूएटेड चेंबर्स में आ रहे हैं उनका वेलोसिटी कितना था, दैट वेलोसिटी वाज इक्वल टू E बाई B। ये हमने पहले समझा था। नाउ हम इस इक्वेशन में वेलोसिटी के जगह इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग V equals to E by B in this equation will become Q/m equals to E by R B dash, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इवैक्यूएटेड चेंबर के अंदर था, एंड B जो हमारा नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ था इनिशियली। नाउ E
बी डैश एंड बी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड जो इवैक्यूएटेड चेंबर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड था बी डैश, ये सब कॉन्स्टेंट्स है. सो अगर हम इसे हटा दें देन दिस विल बी क्यू बाई एम यानी चार्ज टू मास रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, है ना. एस ई बी बी डैश आर कॉन्स्टेंट्स. ओके, दैट इज वाई Q by M is proportional to 1/r. Now अगर सारे आयंस के लिए चार्ज सेम हुआ, दिस मीन्स M is proportional to R, यानी मास रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा. एंड एज ए रिजल्ट मास रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, एंड जिसके कारण फोटोग्राफिक प्लेट पर मास स्पेक्ट्रम हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑफ इट्स एडवांटेज. सो इसका एडवांटेज ये होता है कि ये आयंस के मास टू चार्ज रेशियो यानी जो Q बाई एम रेशियो है, इसको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकता है. वेलोसिटी सिलेक्टर इंश्योर करता है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक वेलोसिटी वाले आयंस को ही S3 के थ्रू पास किया जा सकता है, जिसके कारण एरर कम होते हैं. देन ये एक क्लियर और वेल सेपरेटेड मास स्पेक्ट्रम को बनाता है, जो जिसे हम इस फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व करते हैं, जो आइसोटोप्स और सिमिलर मास वाले आयंस को डिफ्रेंशिएट करने में हमें हेल्प करता है. देन इससे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को डायरेक्टली आइडेंटिफाई और उनका रिलेटिव एबंडेंस मेजर कर सकते हैं हम. देन आयंस के मास और उनके सर्कुलर पाथ के रेडियस के बीच एक सिंपल लीनियर रिलेशन होता है, जो हमने अभी डिराइव किया था कि m इज प्रोपोर्शनल टू r, जो कैलकुलेशंस को इजी बनाता है. एंड ये टूल अलग अलग आयंस जैसे एटॉम्स, न्यूक्लियाई और मॉलिक्यूलर आयंस को एनालाइज करने में भी हेल्प करता है. एंड एज ए रिजल्ट ये न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस में आइसोटोपिक कंपोजिशन और एलिमेंटल एनालिसिस के लिए वाइडली यूज होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये था हमारा ब्रेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.